हीनं करेमि वन्दामि नमसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वसामि मथेन वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप का विचार करने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें मैं आत्मा मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अरूपी हूँ, इसलिए मेरा
कोई रंग नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं। आत्मा में कोई रस नहीं, आत्मा का कोई रस नहीं। मैं आत्मा अरूपी तत्व हूँ। आत्मा की कोई गंध नहीं, सुगंध नहीं। आज तक आत्मा का किसी ने स्पर्श नहीं किया, क्योंकि आत्मा का कोई स्पर्श नहीं है। आत्मा में कोई शब्द नहीं है। इसलिए आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। आत्मा को आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। आत्मा का कोई शब्द नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का अनुभव इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से आत्मा अनुभव में नहीं आता। आत्मा का अनुभव ज्ञान से होता है, ज्ञान में होता है। मन, वचन, काया, इंद्रियां आदि से आत्मा का अनुभव नहीं होता। इंद्रियां और मन के द्वारा आत्मा के बारे में जाना जा सकता है। आत्मा का अनुभव ज्ञान से होगा। आत्मा का अनुभव आत्मा से ही होगा। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं अरूपी तत्व हूँ, मैं शब्दातीत तत्व हूँ, मैं निर्विकल्पी तत्व हूँ। महसूस करो, अनुभव करो, निर्णय करो। मैं आत्मा अस्पर्शी हूँ, अगंधमय हूँ, अरसमय हूँ, अरंगमय हूँ, शब्दातीत हूँ, विकल्पातीत हूँ। मैं अनुभव में आता हूँ, मैं अनुभव का विषय हूँ। ये शरीर रूपी है। शरीर में रंग है, गंध है, रस है, स्पर्श है। शरीर दिखता है।
शरीर का नाम है, मगर शरीर में ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आत्मा शरीर से जुदा हूँ। शरीर का नाम मेरा नाम नहीं, मैं अनामी तत्व हूँ। शरीर के सगे संबंधी मेरे सगे संबंधी नहीं, क्योंकि आत्मा तो संबंधों से न्यारा है। इस शरीर के साथ किया जाने वाला व्यवहार मेरा व्यवहार नहीं है। इस शरीर की कोई प्रशंसा करे, निंदा करे, वह प्रशंसा व निंदा मेरी नहीं है। मैं इन सब से पार हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, मैं इन सब से निराला तत्व हूँ। अपने अस्तित्व को भासित करे, बारंबार भावना भाए। इस भाव से अपने को भावित करे। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं।
गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम बोलिए, सो हम, सिद्धो हम। मैं कौन हूँ? मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जब हम ये बात बोलते हैं, जब इसका उच्चारण करते हैं, जब आप इसका चिंतन करते हैं, तो एक प्रश्न जरूर उठता है भीतर में। जब हम ये कहेंगे मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? सिद्ध भगवान पर जाएगी। कहाँ जाएगी हमारी दृष्टि? सिद्धो हम बोलेंगे या मैं सिद्ध समान हूँ, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? कहाँ जाएगी दृष्टि? सबसे पहले कहाँ जाएगी? सिद्ध भगवान के पास। सिद्धो हम बोला, सिद्ध भगवान की तरफ पहली नज़र जाएगी, पहला विचार आएगा, पहली बार उनका निर्णय हो जाएगा। सिद्ध की तरफ, सिद्ध भगवान की तरफ नज़र जाएगी, मगर दृष्टि वहाँ पर अटकी नहीं रहेगी, क्योंकि साथ ही क्या बोल रहे हैं? अहम। अहम यानी मैं। सिद्ध भगवान बोला, फिर क्या बोला? अहम यानी मैं। चाहे सोहम बोलो तो भी जैसे भगवान है ऐसा ही अहम यानी मैं। तो सबसे पहले हमारी दृष्टि कहाँ गई? सिद्ध भगवान की तरफ गई, और वहाँ पे ही अटकी नहीं रही। कहाँ लौट आई? अपनी तरफ। अब इस बात की गहराई को समझते हैं। इतनी बड़ी बात ये भगवान ने हमें बोली है, उतनी बड़ी अभी हमें लग नहीं रही है। जितनी गहराई से बताई गई है, उतनी गहराई अभी पकड़ में आ नहीं रही है। इसके लिए विचार करना होगा कि सिद्धो हम बोलते ही सिद्ध परमात्मा की तरफ दृष्टि जाती है। और विचार करिए, आज तक दृष्टि कहाँ उलझी रही है? बाहर। बाहर यानी किस में? संसार में। संसार में उलझी रही ये दृष्टि संसार से थोड़ी ऊपर उठी तो सत्कर्म में उलझ गई। सत्कर्म यानी शुभ कर्म। सत्कर्म से फिर थोड़ा ऊंचा उठे तो कहाँ उलझी दृष्टि? धर्म क्रिया। बहुत सुंदर। धर्म क्रिया में उलझ गई, और धर्म क्रिया में जैसे उलझी उसमें रस आ गया, और हमारे जीवन में किसका प्रारंभ नहीं हो सका? धर्म का। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की देशना, उनकी घोषणा यहीं से शुरू होती है। धर्म का प्रारंभ जहाँ से होता है, सिद्धो हम यानी तो सिद्ध भगवान जैसा है, तो सबसे दृष्टि हट गई। सभी देवी देवताओं से भी हट गई, यहाँ तक कि अरिहंत परमात्मा से भी दृष्टि कहाँ चली गई? ऊपर की ओर। जो बता रहे हैं उनमें भी नहीं अटकी। बताने वाले कौन हैं? अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा। उन पे भी हमारी नज़र नहीं अटकी। उन्होंने हमारी दृष्टि को कहाँ चढ़ा दिया? सिद्ध भगवान की तरफ, यानी दृष्टि वहाँ पहुँचा दी जिससे पार कुछ और है ही नहीं। सिद्ध भगवान से ऊपर कोई है ही नहीं। सिद्ध भगवान आपको पता है कहाँ विराजते हैं? हाँ, लोक के अग्रभाग में। देखिए, सिद्ध शिला बोलोगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा। सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा नहीं है। कहाँ है? सिद्धालय में है। सिद्धालय में है। सिद्ध शिला पर तो हम और आप और अनंत आत्माएं अनंत बार जाके आ गई। सिद्ध शिला पर
पृथ्वी के रूप में आदि, यानी अनंत बार सिद्ध शिला पे जाके आ गए, सिद्धालय में नहीं गए। सिद्धालय यानी मोक्ष, और वो सिद्धालय कहाँ है? लोक के अग्रभाग पे हैं। यानी लोक के अग्रभाग का मतलब जहाँ से लोक प्रारंभ हो रहा है उसके बाहर तो क्या है? अलोक है, वहाँ पे कोई जीव राशि है ही नहीं। यानी सोच के देखिए, अरिहंत परमात्मा ने हमारी दृष्टि संसार से भी ऊपर उठा दी और अपने से भी ऊपर उठा दी। तो गुरु और सदगुरु में तो अटकाने की जरूरत ही नहीं है। देव से, गुरु से, इस धर्म क्रियाओं से, सत्कर्म से, अपने लोगों से, परिवार से, पूरे संसार से दृष्टि हट जाती है। सिर्फ किसका उच्चारण करो? सिद्धो हम। मगर कैसे करो? भाव से भिग के करो, निर्णय पूर्वक करो, समझ पूर्वक करो। सिद्ध शब्द बोलो तो नजर सब जगह से हटके कहाँ पहुँच जानी चाहिए? उस सिद्धालय में पहुँचनी चाहिए जहाँ एक सिद्ध परमात्मा नहीं है। कितने सिद्ध परमात्मा विराजते हैं? अनंत। एक व्यक्ति से भी आप मिलने जाते हो, किसी बड़े व्यक्ति से, अब आपके लिए कौन बड़ा है आप सोच लीजिए। किसी बड़े व्यक्ति से आप मिलने जाते हो और वो व्यक्ति आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। और यहाँ तो एक की तरफ दृष्टि करते हैं और कितनों पर दृष्टि जाती है। आज तक कितनी आत्माएं सिद्धालय में गई? अनंत। अनंत को थोड़ा जोर लगा के बोल के देखो, कितनी अनंत आत्माएं सिद्धालय में विराजित हैं। सिद्धो हम बोलने से उस अनंत को आपने दृष्टि में लिया है, उस अनंत की तरफ नजरें उठाई हैं, उस अनंत को आपने शब्द में लिया है, उस अनंत को आपने भावों में लिया है। और कितनी महिमा है उस सिद्ध भगवान की। पर अरिहंत भगवान ने हमको सिद्ध भगवान में भी अटकने नहीं दिया। कैसा उपकार आए! अरिहंत परमात्मा ने अपनी तरफ तो नजर नहीं कराई हमारी, किसकी तरफ कराई? सिद्ध भगवान की तरफ। और उस सिद्धालय में उस अनंत सिद्धों के साथ कितनी उनकी महिमा है। क्या है महिमा सिद्ध भगवान की? सारा वैभव आपके टिप्स पे आ गया उनका। कितनी महिमा है उनकी, जिनके पास शरीर ही नहीं उनकी महिमा है। हमें तो महिमा आज तक किसकी आई है? शरीर वालों की आई है। बढ़िया शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, अपने को मिला है चाहे दूसरे को मिला है, हम कहते वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बड़ा संपन्न है, बड़ा सुखी है। महिमा आज तक किसकी आई? शरीर की। महिमा आज तक किसकी आई? कर्मों की आई। कोई सत्कर्म ज़्यादा करता है, कोई परोपकार के कार्य ज़्यादा करता है, कोई मानव सेवा ज़्यादा करता है। हमको लगता है अरे ये क्या 1 घंटा महात्मा की बात सुनते, इससे अच्छा 1 घंटा परोपकार कर ले तो हमारा जन्म क्या हो जाए? सफल। किसकी महिमा आती है? कर्मों की। कर्मों की महिमा आती है, व्यक्ति की महिमा आती है, वस्तु की महिमा आती है। पर आज तक हमें किसकी महिमा नहीं आई? सिद्ध भगवान की महिमा नहीं आई। चाहे नमो सिद्धानम के 1.25 लाख जाप कर लिए, मगर महिमा सिद्ध भगवान की नहीं आई। जो सिद्ध भगवान जिनके पास कर्म नहीं, जिनके पास काया नहीं, जिनके पास मोह नहीं, माया नहीं, जहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, कैसा आनंद 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 वहाँ छाया है। ऐसे सिद्ध परमात्मा की तरफ दृष्टि कराने के बाद भी भगवान ने क्या कहा? सिद्धो हम। कहाँ लौटाया? ये सीक्रेट है, ये रहस्य है। दृष्टि परमात्मा पे चली जाए, दृष्टि भगवान की महिमा में लग जाए, उनकी भक्ति में लग जाए, उनके गुणगान में लग जाए, उनकी पूजा आराधना में लग जाए और लगी ही रहे तो कल्याण 3 काल में भी नहीं होता। ये किसकी घोषणा है? अरिहंत परमात्मा की। ये अजिन वाणी की घोषणा है कि सिद्ध भगवान की महिमा आए, उनकी तरफ ध्यान जाए, मगर उनकी तरफ ध्यान लगाने से, उनका ध्यान लगाने से भगवान कहते हैं कल्याण। बोलोगे आगे का वाक्य? क्यों नहीं होता?
क्यों नहीं होता? आप कहेंगे उनकी तो महिमा इतनी ज़्यादा है, उनकी अगर हम ध्यान लगाएं, उनका यदि हम चिंतन करें, उनका हम गुणगान करें, उनको हम वंदन करें तो हमारा पुण्य बंधेगा। बहुत सुंदर, यानी आपका सत्कर्म बंधेगा, आपका पुण्य का बंध होगा, मगर पुण्य के बंध से आत्मा का कल्याण नहीं होता। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, ये निर्णय वाली बात है। इसलिए भगवान ने सिद्धो कह के कहाँ लौटाया? अहम। उनको जानो, उनको मानो, उल्टा नहीं पकड़ना। उनको जानो, उनको मानो, उनको वंदन करो, उनकी महिमा गाओ, उनकी आराधना करो, उनका चिंतन करो, उनके ध्यान लगाओ, मगर ये मानना कि वहाँ से लौटना कहाँ है? अहम, अपनी तरफ। अब आप देखिए, बाहर के उदाहरण से और क्लियर आपको हो जाएगा कि कोई व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने, दो व्यक्ति रास्ते चल रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बढ़िया कोठी देखी, बहुत बढ़िया कोठी देखी। एक व्यक्ति ने देखी, दूसरे ने भी देखी, कोठी वही है, विचारधारा अलग अलग है। पहले व्यक्ति को उस कोठी को देख करके उसे अपनी कोठी याद आई। ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। उस कोठी को देखकर उसे अपनी कोठी, अपना बंगला याद आया और उसके मुख से क्या निकला? जैसे इस व्यक्ति का ये बंगला है, ऐसा ही मेरा बंगला है। यानी उस कोठी को देखा उसने, नज़र कहाँ गई? अपनी पर। यानी उस कोठी को देखने के बाद अपनी कोठी याद आ गई तो पूर्ण विराम लग जाता है। उसके आगे कोई विकल्प नहीं चलते, उसके आगे कोई इच्छाएं नहीं चलती, उसके आगे कोई कल्पनाएं नहीं चलती, यानी वो बात वहीं स्टॉप हो गई। अब देखिए दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति ने जब उस बंगले को देखा, उस कोठी को देखा, इतनी उसे सराहना आई कि ऐसा बंगला, ऐसी कोठी मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक मैंने नहीं देखी। पहले तो कोठी की सराहना करता रहा, फिर कोठी वाले की, कि जिसकी ये कोठी है, जिसने बनाई है, जिसका ये बंगला है, कितना इसके पास धन होगा, कितनी इसके पास संपन्नता होगी, कैसा इसका वैभव होगा। काश मेरे पास भी ऐसा होता। लौटा तो वो भी अपनी तरफ है, मगर किस पोजीशन में लौटा? मजबूरी की, इच्छा की। यानी मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए था, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? और जो मेरे पास नहीं है और वो दूसरे के पास है, तो दो पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो इच्छा जागती है या फिर क्या जागता है? ये तो आपको पता है, ईर्ष्या जागती है। या तो इच्छा जागेगी या ईर्ष्या जागेगी, या एक और भी रिजल्ट आ सकता है, अनुमोदना भी जाग सकती है, अनुमोदना भी जाग सकती है। यानी दूसरे व्यक्ति ने जब वो कोठी देखी, वो लौट के अपनी तरफ तो आया, पर उसे अंदर में ये कशिश रह गई, ये अफसोस रह गया कि ऐसा बंगला मेरे पास में नहीं है, होता तो अच्छा होता। यानी अपनी तरफ लौट करके भी वो अपनी तरफ नहीं लौटा। फर्क आपको समझ आ रहा है? जैसे सिद्ध भगवान हैं वैसा ही मैं हूँ, तो कहाँ लौटे? अपने पे, क्योंकि यहाँ पर मौजूदगी है। यहाँ पर सिद्ध भगवान के पास जितना है उतना सत्ता स्वरूप सब कुछ कहाँ है? यहाँ पर है। यानी ये समझ आ जाने के बाद कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ, अब काम किस पे होएगा? सिद्ध भगवान पे होगा कि अपने पे होगा? अपने पे होगा। सिद्ध भगवान को ही देखते रहेंगे कि अपने को भी देखेंगे? सिद्ध भगवान का ही वैभव गिनते रहेंगे कि अपना वैभव देख के भी क्या होंगे? हर्षित होंगे। यानी जिस तरह से आपको समझ आ गया, यदि भगवान ने सिद्धो हम ना कह करके सिद्ध ही बड़े हैं, वो ही सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसा कहा होता तो आज सारा धार्मिक वर्ग किसके अंदर ही उलझा रहता? सिद्ध भगवान में। यानी सिद्ध भगवान का तो कल्याण हो चुका, मगर अपना कल्याण नहीं हो सकता था। इसलिए कितनी बड़ी ये घोषणा है,
सिद्धो हम या सोहम, कि भगवान की तरफ ले जाके संसार से हटा दिया और भगवान में ही न अटका के अपनी तरफ लाके आत्म कल्याण का मार्ग बता दिया। यानी धर्म की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। और ये धर्म की शुरुआत जीवन में होना ही सबसे ज़्यादा क्या है, दुष्कर है। तो हमें समझ आ गया कि धर्म का जो प्रारंभ होता है वो क्यों होता है, कोहम से। क्योंकि कोहम की यात्रा कहाँ थमती है, सिद्धोहम। और सिद्धोहम तक नहीं, एकोहम तक आती, अपने तक आती है कि मैं हूँ वैसा ही जैसे कौन है, सिद्ध भगवान है। यानी ये समझ में आ जाए, थोड़ा सा कल्पना करके देखो, इमेजिनेशन। यदि हमारे भगवान ने सिद्धोहम नहीं कहा होता और ये कहा होता, कोई भगवान कहते नहीं ऐसा, जस्ट इमेजिन, ये महिमा लाने के लिए, सिद्धोहम की महिमा लाने के लिए यदि भगवान ने ये कहा होता उस भरे समो शरण में कि हे भव्य आत्माओं, तुम पापी हो, पाप को क्या करो, दूर करो, तो क्या होता। यदि भगवान ने ये फरमाया होता कि हे देवानो प्रियो, हे भव्य आत्माओं, तुम कर्मों से बंधे हुए हो, अपने कर्म के बंधन खोलने में लग जाओ, तो क्या होता। उन्होंने सिद्धोहम की क्यों घोषणा करी होगी, उसकी महिमा को समझ रहे, उसकी गरिमा को पकड़ना है, तभी हम उसकी गहराई का क्या कर पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे। यदि भगवान ने ऐसा बोला होता कि हे पापियों, अपने पापों को दूर करो, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती, पाप पे जाती। हम पाप को देखते, फिर हम पाप को देखते देखते सोचते कब मेरे पाप छूटे, कब ये पाप के बंधन टले, कैसे मैं पापों से बचूं, ये सोचते। और आप जानते हैं कि कर्मों के रहते हुए, घाती कर्मों के रहते हुए एक भी आत्मा किससे नहीं बच सकता, पाप से नहीं बच सकता। क्योंकि चलने में, बोलने में, सांस लेने में, हर जगह कदम कदम पर क्या है, पाप है। यानी यदि भगवान ने हमें पापी कहा होता, रागी द्वेषी कहा होता, मोही कहा होता, कर्मों वाला कहा होता, विकारी कहा होता, तो हमारी नज़र कहाँ जाती, कर्मों पे जाती, पापों पे जाती, विकारों पे जाती। और विकारों पे नज़र जाने से याद रखिए, विकार 3 काल में भी हटते नहीं हैं। अंधेरे पे नज़र जाने से 3 काल में भी अंधेरा हटता नहीं है। पाप को भगाने से आज तक किसी के भी पाप भागे नहीं, राग द्वेष को घटाने से किसी के भी राग द्वेष आज तक घटे नहीं। अनंत आत्माओं के घटे हैं राग द्वेष, मगर इस प्रोसेस से नहीं घटे, इस प्रोसेस से नहीं घटे हैं, प्रोसेस अलग है। यदि भगवान ने ये कहा होता तो हम पापों में उलझे रहते, पापों को भगाने में उलझे रहते। और बहुत जन्म हमने तो ऐसे ही बिताए, भगवान ने तो सत्य बताया, मगर हमने तो वही पकड़ा जो हमें क्या करना था, पकड़ना था। भगवान ने कहा तू सिद्ध भगवान जैसा है, और हमने समझा नहीं भगवान हम तो कौन है, पापी है। बोलेंगे कि नहीं, हम तो पापी हैं, हम दोषी हैं, हम अपराधी हैं, और इसलिए हमारी नज़र सदाकाल पाप दोष अपराध पे जाती। पाप दोष अपराध है, राग द्वेष है, कर्म है, मगर अपने को कर्मों वाला, अपने को पापी रागी द्वेषी मानने से पाप राग द्वेष घटने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा करी। क्या घोषणा करी, सिद्धोहम। अब कैसा आनंद आ रहा ना सिद्धोहम बोलने में, कैसी उसकी गरिमा महसूस हो रही, कैसी महिमा महसूस हो रही। कहाँ सिद्ध भगवान की तरफ दृष्टि जाए और फिर कहाँ लौटे, अपनी तरफ, अटके ना वहाँ पे, कहीं भी अटकना नहीं। यही तो जैनिज्म है, कहीं से भटकने नहीं देता, कहीं अटकने नहीं देता, कहीं भ्रमित होने नहीं देता। ऐसी ये भगवान की वाणी के प्रति ऐसा अहोभाव जागे कि हमारे भगवान ने सारे रास्ते हमें वो बता दिए। एक बार भी ये नहीं कहा कि तेरे पापों को तू क्या कर, तू पापी है या तू कर्मों वाला है, कर्म वाले हम हैं। पर भगवान ने हमें ऐसा नहीं बोला,
हम अपने आप को बोले उसमें कोई बात नहीं, पर जो भगवान बताना चाहते वो भी हमें देखना आना चाहिए, वो भी समझ में आना चाहिए। यदि कल्पना करिए एक व्यक्ति कर्मों से, रस्सी से बंधा हुआ है, कर्मों से तो बाद में देखे, बाहर का उदाहरण लो, रस्सी से बंधा हुआ है। उस व्यक्ति को रस्सी से क्या करना है? छूटना है, ये बंधन को उसे हटाना है। अब वो व्यक्ति दिन रात ये सोचता है कि मैं कब से रस्सी से बंधा हूँ, मैं कब इस रस्सी को हटा सकता हूँ, ये गांठ कितनी मोटी है, ये किसने लगाई है, ये कब हटेगी, ये कैसी लगी है, ये मुझे हटानी है। ऐसा विचार करता रहेगा तो हट जाएगी रस्सी का बंधन। ऐसे ही अपनी तरफ आ जाओ। बंधन कौन सा है? हमारा कर्मों वाला। मैं कर्मों से बंधा हूँ, अनादिकाल से कर्म बंधे हुए हैं, ये कारण, कर्मों के कारण मेरा दुख हो रहा है, जीवन में दुखी हो रहा हूँ, इन कारणों से कर्म बंधे हैं, इन कारणों से कर्मों से मुक्ति मिलेगी, इतनी आत्माओं ने कर्मों से मुक्ति पाई है। ऐसा चिंतन करने से, ऐसी बात सुनने से, ऐसी बात समझने से एक भी आत्मा का कर्म का बंधन हटेगा नहीं। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है, उसे यदि रस्सी को तोड़ना है, हटाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? रस्सी को देखेगा या अपने को देखेगा? रस्सी को ही देखता रहेगा तो रस्सी खुलने वाली नहीं है। रस्सी को ही खोलता रहेगा धीरे 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 तो भी रस्सी खुलने वाली नहीं। क्या करना होगा उसे? उसे अपने को देखना होगा। क्या देखना होगा अपने को? कि मैं बड़ा कि रस्सी बड़ी। चलिए यहाँ से शुरू करेगा कि मैं बड़ा कि रस्सी बड़ी, ये बंधन बड़ा कि मैं बड़ा, मुझ में ताकत ज़्यादा है कि रस्सी में ताकत ज़्यादा है। रस्सी जिसके द्वारा बंधी है वो ताकतवान है, ये रस्सी ताकतवान है कि मैं शक्तिमान हूँ। यानी अपनी तरफ आने वाला चिंतन चाहिए, रस्सी की तरफ जाने वाला चिंतन नहीं चाहिए। पॉइंट आपके पकड़ में आ चुका। क्या पकड़ में आया? कर्मों के बारे में ही रोते रहेंगे, कर्मों की ही शिकायतें करते रहेंगे, कर्मोदय को ही दोषी ठहराते रहेंगे, कर्म का उदय जिनके निमित्त से आया उनको ही शिकायत, ब्लेम गेम करते रहेंगे, तो जिंदगी में कभी भी कर्म से मुक्ति मिलने वाली नहीं। कर्म का बंधन है, मगर भगवान कहते कर्म के बंधन को मत देख, तू तो अपने को देख कि तू कौन है। और कौन है तू? सिद्धो हम, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। अपनी लगता थोड़ी ताकत आ जाती है ऐसा बोलती, या मुझे आ रही आपको नहीं आ रही? सिद्धो हम, मुझे इतना उल्लास आता है ये सब बोलते हुए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी महिमा आती है कि सिद्धो हम, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। तो ये सब छोटे हो जाते हैं, ये संसार, ये शिकायतें, ये कर्म, ये पाप, ये अपराध, ये दोष, ये सब है ना। नहीं कह रहे हम, ये नहीं कह रहे कि आप पाप से रहित हो गए। सिद्धो हम बोलने से आप कर्मों से रहित हो गए, ये नहीं बोल रहे। ये बोल रहे अपने को ताकतवान महसूस करो, अपना करण वीर्य जगाओ, अपनी तरफ देखोगे सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसा ही मैं हूँ, तो शक्ति जागेगी। क्योंकि शक्ति कहाँ है? अंदर। ज्ञान कहाँ है? अंदर। सुख कहाँ है? अंदर। आपको जो चाहिए वो सब कहाँ है? अंदर। और सब कुछ ढूंढते कहाँ हो? इसको भी तो तेजी से बोलो, बाहर। उल्टा रास्ता, सारे रास्ते हमने उल्टे पकड़े और सारे मार्ग भगवान ने कितने शॉर्टकट बता दिए, इतने सही बता दिए, इतने भ्रांति से रहित बता दिए, और फिर भी हम उस रास्ते को न पकड़ते हैं ना समझते हैं। तो आज से पक्का निर्णय करो, कर्म है मगर कर्मों को दृष्टि नहीं देंगे। पाप दोष अपराध हैं, वो मानेंगे हम पापी दोषी अपराधी हैं, मगर उनको हटाने का मार्ग पाप पे काम करना नहीं, कर्मों पे काम करना नहीं। तो काम किस पे करना है? मैं स्वयं अपने अस्तित्व को जगाना, अपने अस्तित्व के होने का एहसास करना, उसकी महिमा जानना, और ये मानना
जो जो सिद्ध भगवान के पास हैं वह सब कुछ मुझ में है और मेरा है। जो जो सिद्ध भगवान के पास खजाना है उतना की उतना, वैसा की वैसा खजाना मेरे पास है। और जो सिद्धों के पास नहीं है, ये इसका चिंतन बाद में करना, जल्दी मत बोलना, पहले हम ये निर्णय पक्का कर लेते। जो जो सिद्ध भगवान के पास हैं वो सब कुछ मेरा है, मुझ में है। अब मेरे की लिस्ट बनानी थी आपने। लिस्ट तो आप बहुत सुंदर बना के लाते हो ना, इसलिए मैंने दोबारा लिस्ट का ही होमवर्क दिया आपको। मेरे की लिस्ट बना के लाए। आज ये निर्णय पक्का कर लेंगे क्या क्या मेरा है और क्या क्या मेरा नहीं है। जिन जिनको मैंने मेरा माना है तो मेरे की परिभाषा क्या करेंगे? जो सदाकाल मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मुझसे एक पल भी ना बिछड़े, एक पल। और भगवान की भाषा में लो एक समय के लिए भी मुझसे अलग ना हो, वो सब कुछ मेरा है। और आप देखिए, आप जो मेरे की लिस्ट बना के लाए होंगे उनमें अब ये चेक करके आना, लिस्ट आपकी अपने पास रखना। अब इस थर्मामीटर से चेकिंग करके आना कि जो सदा काल मेरे पास रहे, एक समय भी मुझे ना छोड़े, उसका नाम क्या है? मेरा। और जो मेरे पास सदाकाल नहीं रहता मगर उसको मैंने क्या माना है? मेरा। तो वो मेरा है या नहीं है, इतना तो पक्का है कि लिस्ट में आपके क्या क्या होगा मैं बताती हूँ, आप चेक करते जाना। शरीर है, शरीर को लिया नहीं आपने मेरा, तो फिर क्या आप ये बोलते हो ये शरीर तुम्हारा है मेरा नहीं है, ऐसे बोलते हो क्या आप? परिवार को ये बोलते हो किसी को जाके ये परिवार तुम्हारा है मेरा नहीं है? जाके बोलोगे किसी को, स्थानक वालों को बोल दो ये धन तुम्हारा है, इनको घर घर जाना ही नहीं पड़ेगा इनको बोल दो ये धन तुम्हारा है, बोलते भी नहीं है, मानने की तो बात ही दूर है। यानी लिस्ट चेक करके आना, पैमाना हमने आपको बता दिया, लिस्ट आपके पास है। कल अपन इसका निर्णय पक्का कर लेंगे कि क्या मेरा है और किसको मैंने मेरा माना है, तब जाके अपने खजाने का, अपने वैभव की हमें महिमा आएगी। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। धीरे धीरे गाना ताकि बोल सके। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। दो शब्दों से आज की बात प्रारंभ करते हैं। एक शब्द है जिनवाणी और एक शब्द है जनवाणी। जिनवाणी यानी जिनेश्वर भगवान के द्वारा जो कुछ उन्होंने परूपना की, जो कुछ उन्होंने उपदेश दिया, जो उनकी वाणी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जिनवाणी। क्योंकि वर्तमान आर्य के अंदर, वर्तमान समय के अंदर तीर्थंकर स्वयं मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेगी। यानी छठे आर्य के प्रारंभ तक, पांचवें आर्य के अंतिम दिवस तक क्या होगा? जिनेश्वर भगवान की वाणी मौजूद रहेगी, उनकी आराधना करने वाले लोग भी मौजूद रहेंगे। तो एक शब्द जिनवाणी और दूसरा शब्द है जनवाणी। जनवाणी किसको कहते हैं? जन किसको कहते हैं? पब्लिक। पब्लिक का स्वर क्या है? जिनेश्वर भगवान ने अपनी बात बताई, उन्होंने अपना दृष्टि बताया, उन्होंने अपना अनुभव बताया, उन्होंने अपनी साधना बताई, और जिस तरीके से वे मोक्ष में गए, ऐसी सारी बातें उन्होंने जिस मार्ग पे वे चल के पहुँचे, वो मार्ग उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उसका नाम जिनवाणी है। अब शब्द है जनवाणी।
जनवाणी यानी पब्लिक वॉइस क्या है, पब्लिक लोगों की मान्यता क्या है, सामान्य धरातल पे सभी लोग जो हैं क्या मानते हैं और क्या जिनेश्वर भगवान ने बताया हुआ है उसको मात्र हमने जो है क्या करना है, जान लेना है, समझ लेना है। क्या मानते हैं जनवाणी और क्या मानी जाती है जिनवाणी के अंदर क्या उपदेश मिला हुआ है। तो नंबर 1 जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसके इर्द गिर्द हम चलेंगे। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 कौन सा है? हमारा टॉपिक क्या है? सुख का पासवर्ड, यानी सुख के इर्द गिर्द आपने बताना है। जनवाणी सुख को लेकर के पहली घोषणा क्या करती है? हाँ जी नमित क्या कहती है? सांसारिक सुख को सुख मानती है। यानी पहली घोषणा ये है जनवाणी की। जनवाणी यानी पब्लिक लोगों का, सामान्य धरातल से जीने वाले लोगों का ये कहना है कि सुख जो है वो बाहर है, सुख जो है वो संसार में मिलता है, सुख जो है वस्तुओं से मिलता है, सुख जो है वो मुझे अमुक वस्तु मिले तो मुझे सुख मिलेगा। यानी किसकी वॉइस है? पब्लिक वॉइस है। ये जनता की कहते हैं अंदर की सोच है, दृष्टिकोण है, दृष्टि है, उनकी बिलीफ सिस्टम है और उस बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है कि सुख कहाँ है? बाहर है। और जनवाणी तो ये कहे तो जिनवाणी क्या कहती है? संदर बिल्कुल ऑपोजिट। क्या कह रही? सुख कहाँ है? अंदर। सुख बाहर नहीं है। नंबर 1 सुख बाहर नहीं है तो सुख कहाँ है? सुख भीतर है। जनवाणी कहती है सुख बाहर है, जिनवाणी कहती है सुख कहाँ है? अंदर है। तो एक पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप बता पाओगे? अभी तक जो सुना उसी में से है। हम खाली पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पॉइंटों के माध्यम से आपको आसान हो जाएगा बात को रजिस्टर रखना। और कभी भी मन भ्रमित हो जाए, मन में कोई तर्क उठ जाए तो आप उस समय अपने किए गए पॉइंट वाइज जो निर्णय हैं उस निर्णय के बल पे आप कभी भी जो है गलत वे में नहीं चलोगे। तो पॉइंट नंबर 2 बहुत सुंदर। नंबर 2 जो जनवाणी कहती है कि जो सुख हमें बाहर मिलते हैं वो सब क्षणिक है, वो सब टेम्पररी है। क्योंकि सबका अनुभव, ये सभी का अनुभव है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने नहीं भी आए हैं, सबको एक्सपीरियंस हो चुका है कि सुख बाहर है। ऐसी मान्यता जब जब रखी है और उस सुख के पीछे क्रेविंग करी, उस सुख के पीछे पागल हो गए, उस सुख को प्राप्त भी कर लिया और वो सुख आते ही सुख क्या हो गया? हाथ से फिसल गया। जो मिलता है बाहर से वो जाने के लिए मिलता है। इसलिए कहा ये कौन सा सुख है? रिलेटिव सुख है, संबंधित सुख है, आभासी सुख है। ये सुख ऐसा है जो आता है किसके उदय से? पुण्य के उदय से। आपके प्रयास से आता है? आपके प्रयास से नहीं आते। अंदर में धारणा पकनी चाहिए। ये धारणा पकती है कि मेरे प्रयास करने पे मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, मेरे प्रयास करने पे मेरे को धन अधिक मिलने वाला है, मेरे प्रयास करने पे ही जो है फैक्ट्रियाँ चलेगी। लेकिन याद रखिए संसार की जितनी उपलब्धियाँ हैं, संसार के क्षेत्र के जितने अचीवमेंट्स हैं, सारे अचीवमेंट्स किसके बल पे हैं? व्यक्ति बाहर में मेहनत करता है तो उस बात को मानना नहीं चाहता कि किसके बल पे हो रहा है? पुण्य के बल पे हो रहा है। ये मेरा पुण्य का फल है, ये पुण्य के फल से होने वाला है, कितनी मैं मेहनत कर लूँ। लेकिन आप जानते हैं एक व्यक्ति पूरा चेक लिख देता है, चेक में जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सब कुछ लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, डेट भी लिख दी, लेकिन उसके बाद जो है सिग्नेचर ना करे तो ऐसे ही समझ लेना आपने संसार के क्षेत्र में सारे पुरुषार्थ का चेक तैयार कर दिया। पुरुषार्थ का क्या होता है? चेक होता है।
पुरुषार्थ का चेक तैयार कर दिया, लेकिन सिग्नेचर कौन करेगा? सिग्नेचर कौन करेगा? पुण्योदय। और थोड़ी करेक्शन करनी है, पुण्य नहीं, पुण्योदय। उदय, बहुत सुंदर। पुण्य का उदय सिग्नेचर कर रहा है, पुण्य सिग्नेचर नहीं करता। पुण्य के अंदर में वो ताकत है, लेकिन वो ताकत जो कल बताई थी बात, एक है पुण्य का स्टॉक, पुण्य की सत्ता, और एक है पुण्य का उदय। स्टॉक में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उदय में जो होगा वही आएगा। अभी आप बहुत धर्म आराधना करते हो, अच्छे काम करते हो, मानव सेवा के काम करते हो, लायंस क्लब, रोटरी क्लब में ज्वाइंट होकर के इतनी मानव सेवाएं होती हैं, तो वर्तमान आपको लगता है इतनी मानव सेवा मेरे द्वारा हो रही है, लेकिन जब आप कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मेरे भी काम क्या होने चाहिए, मेरे भी काम जो अटके हुए हैं वो भी हो जाने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। जो पुण्य नया किया जा रहा है वो स्टॉक में तो आ रहा है, लेकिन उदय में इस समय पुण्य नहीं है। इस वजह से चाहे कितनी पुण्य की क्रियाएं कर लो, कितना ही धर्म आराधना कर लो, लेकिन इस समय पाइपलाइन के अंदर वो चीज अभी उदय में नहीं है। तो याद रखिए, पुरुषार्थ का चेक तैयार करना ही होता है। कोई ये ना सोचे कि पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, क्योंकि सब कुछ किसने करना है? पुण्य के उदय में करना है, लेकिन चेक की तैयारी कौन करेगा? एक चेक की तैयारी करना ही पुरुषार्थ है। सिग्नेचर केवल मात्र जो है वो पुण्य का उदय करता है। जब तक पुण्य का उदय सिग्नेचर ना करे, तब तक जो है आपकी सोच, आपका पुरुषार्थ, आपके प्रयास, आपके सारे सोर्सेस जो हैं वो काम आने वाले नहीं, सक्सेस मिलने वाली नहीं। तो कहने का अभिप्राय, संसार की सभी अचीवमेंट्स जो हैं वो आखिर में पुण्य के उदय से फलती हैं, लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में लग जाओ तो क्या चलेगा? पुरुषार्थ चलेगा कि पुण्य चलेगा? यहाँ पुण्य को कोई स्थान है? यहाँ पुण्य को कोई स्थान नहीं। अंदर में इनर जर्नी करनी हो तो यहाँ पे तो प्रयास चाहिए, और प्रयास वही करेगा जिसके भीतर में प्यास है। बिना प्यास के प्रयास नहीं होता। ये 4 शब्द आपको हर समय सुनने को मिलेंगे। नंबर 1 प्यास, नंबर 2 प्रयास, और 2 शब्द हम आगे के प्रवचनों में समझेंगे, क्योंकि 4 शब्दों की टीम है, कोऑर्डिनेशन है। इन 4 शब्दों की टीम नहीं चलेगी, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, इनर जर्नी के लिए प्यास चाहिए, प्रयास चाहिए। पुण्य का कोई काम यहाँ नहीं। चाहे जितनी अचीवमेंट्स मिलनी हो वो प्रयास के बल पे नहीं, किसके बल पे मिलेगी? प्यास के बल पे मिलेगी। तो अब हम जानेंगे जिनवाणी और जनवाणी का सेकंड पॉइंट। हमने सुना कि बाहर का सुख क्षणिक होता है और अंदर का सुख परमानेंट होता है। और पॉइंट नंबर 3, हाँ, जनवाणी, हाँ बिल्कुल सही। जनवाणी, हाँ, हाँ चेंजेबल। यानी जैसे परमानेंट और टेम्परेरी समझ में आ गया, उसका अर्थ ये है कि हमने कहा कि बाहर से मिलने वाला सुख जो है वो टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि वो चेंजेबल है। चेंजेबल है, वो क्यों चेंज होता रहता है इसकी लॉजिक हम आगे समझने वाले हैं। क्योंकि अब हमने आगे धीरे धीरे रिलेटिव हैप्पीनेस किसको कहते हैं, भौतिक सुख किसको कहते हैं, आभासी सुख किसको कहते हैं, अवास्तविक सुख किसको कहते हैं, उसकी पूरी समझ लेनी है। क्योंकि उसकी अधूरी समझ के कारण ही सारी भ्रांतियाँ होती हैं। जिसको हम जी रहे हैं, जिसको जीने की हम कामना करते हैं, ऐसा जीवन मुझे जीना है,
ऐसी लाइफस्टाइल मेरी होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो बाहर के जितने सुख है वो टेम्पररी है, वो चेंजेबल है। और उसके साथ ही जैसे अंशुल ने बताया कि बाहर का सुख जो मिलता है वो सुख नहीं होता, वो साता होती है। पर साता को हम क्या मान लेते हैं? सुख मान लेते हैं। ये जन साधारण लोगों की भ्रांति है। इसलिए शब्द भगवान महावीर ने शब्द दिया आत्म अज्ञान। ये आत्म अज्ञान के कारण मिलने वाले बाहर के सुख, मिलने वाले साधनों के सुख, मिलने वाले टेम्पररी सुख को हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया? सुख में उसको सुख मान लिया। सुख है नहीं और सुख मान लेना इसी का कहते हैं। इसी को हमने समझ लेना है। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम तर्क के द्वारा हमने अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि ये सुख नहीं है, ये साता है, ये अनुकूलताएं हैं। ये अनुकूलताएं झट से प्रतिकूलता में बदल सकती हैं, इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी स्थापना अंदर में करनी है, ऐसा निर्णय करना है। और ऐसा निर्णय जिसका मजबूत हो जाता है वो व्यक्ति सही दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो यही हम जानेंगे कि जनवाणी और जिनवाणी के बीच में ये 3 पॉइंट्स को अभी तक हमने जाना, आगे और भी जानने होंगे। लेकिन इस समय हम ये जाने कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट जो होती है, ये भ्रांतियाँ जो जन्म लेती हैं, इन्हीं भ्रांतियों के कारण, आत्मा अज्ञान के कारण दुख है, क्लेश है, संक्लेश है, संसार की वृद्धि है, जन्म मरण की साइकिल हम बढ़ा लेते हैं। तो इसी को हमने इसको क्रैक करना है। इस जन्म मरण की साइकिल से हमें कैसे आउट होना है, उसी के संदर्भ में नंबर 1 का पॉइंट ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये भ्रांति क्यों हो गई है? ये भ्रांति क्यों हो गई है? सुख की इच्छा सबकी समान है। जन साधारण हो, जनता की मान्यता हो, जिनेश्वर भगवान की मान्यता हो, दोनों की मान्यता में एक समानता है। और वो समानता क्या है कि सुख सबको चाहिए। सुख सभी को चाहिए और सभी को मिल भी सकता है, क्योंकि सुख सभी जीव का स्वभाव है। सुख जीव का स्वभाव है। सुख बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वो भीतर से आता है। जो बाहर से आता है वो स्वभाव नहीं होता, वो विभाव होता है। जो बाहर से मिले वो सब विभाव की कैटेगरी में डाल देना, जो स्वभाव से मिले वो आप परमानेंट की कैटेगरी में डाल देना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने क्लियर करना है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई बहन, कोई स्त्री को ये एक भ्रांति हो गई। क्या भ्रांति हो गई? एक साड़ी खरीदी गई, साड़ी खरीदाने वाले उसके हस्बैंड थे। पति ने साड़ी खरीद करके दी, अब वो सबको कहती है कि मेरे भाई ने खरीद के दी। अब क्या हुआ उसके अंदर में? जनरल सामान्य डे टू डे लाइफ में जो कुछ भ्रांतियाँ पनपती हैं, उसके माध्यम से हम अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा बात समझना। तो जन साधारण की बात में ये बात है कि एक स्त्री जिसको कहते हैं वो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, उसके पास हर तरीके से काम करना उसको आता है, लेकिन वो अपने पति को पति ना समझे तो क्या हो? पति को क्या होगा? दुख होगा। कितने परसेंटेज में? 100% मान लेते हैं। यानी एक लेडी जो बहुत ऑलराउंडर है, बहुत कुशल है, सब कुछ घर में रहती है, घर की व्यवस्थाएं संभालती है, जिसका घर है उस घर वाले को नहीं मानती। अब क्या कहोगे? वो ये मानती है कि सुख मुझे बाहर से मिलता है, सुख देने वाले कोई और है, सुख देने वाले मेरे पियर वाले हैं, सुख देने वाले जो हैं वो मेरा भाई है। ऐसा मानने लग जाए तब घर की हालत क्या होगी? बस इतना सा एक स्केच
माइंड के अंदर आप डालोगे और रिलेट करो अपने साथ कि सुख मेरे भीतर ही है, आत्मा में ही सुख है, आत्मा का ही सुख है, आत्मा से ही सुख है। और आप जानते हैं आत्मा के लिए ही सुख है, यानी सब कुछ आत्मा में है, सुख आत्मा का है, सुख आत्मा को ही मिलता है, सुख आत्मा में ही रहता है और सुख आत्मा से ही होता है। उसके बावजूद भी यदि हम मानते हैं कि सुख बाहर से मिलता है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत सुंदर। यानी हम अपने साथ कहना चाहिए अनजस्टिस कर रहे हैं, हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। जो घर का मालिक है, उस जो आत्मा है, जो मालिक है, जिसकी सत्ता है, जो सत्ता स्वरूप मौजूद है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी एग्जिस्टेंस को हमने बिग क्रॉस लगा करके जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो मेरा कहना चाहिए मेरे साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको हमने जो है तवज्जो दे रखी है, उसको हमने स्थान दिया हुआ है, उसको हमने सम्मान दिया हुआ है। और यही करेक्शन करनी है कि सुख बाहर नहीं है, सुख कहाँ है? अंदर है, सुख भीतर है। तभी तो कल बात बताई थी, जो बाहर का है वो बाहर रहता है, साता से जो मिलता है, पुण्य के उदय से मिलता है। कोई व्यक्ति कहता है मुझे बात मानने में नहीं आती, मन में तो आता होगा कुछ लोगों के, साता वेदनीय कर्म के उदय से मुझे जो कुछ साताकारी चीजें मिली हुई हैं, जो साता उपजाने वाली चीजें मिली हुई हैं, उसको व्यक्ति मानता है कि मेरे कारण मिला हुआ है, मेरे से मिला हुआ है, मैं ही उसे उपलब्ध करा रहा हूँ। यानी मानता ऐसा है लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सुख है ही नहीं, वो साता है, अंदर में सुख रहा हुआ है, जो आत्मा में रहा हुआ है वो आत्मा का सुख है, वो परमानेंट सुख है। और जो परमानेंट सुख है वो सदा काल मौजूद रहता है। जो परमानेंट होता है, परमानेंट शब्द तीनों काल के अंदर जो लागू होता हो, तीनों काल में जिसकी मौजूदगी होती हो, उसको हम कहेंगे परमानेंट, त्रैकालिक, तीनों काल में जो मौजूद हो, इसका नाम है परमानेंट। नंबर 2, जो इंडिपेंडेंट है। कौन सा सुख इंडिपेंडेंट है? आत्मा का। और बाहर का सुख क्यों? बाहर के जितने सुख हैं वो पराधीन सुख है, स्वाधीन सुख नहीं है, डिपेंडेंट है। आपको डिपेंड रहना पड़ता है, एक को दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तभी तो कोई व्यक्ति कहता है सुख तो मुझे मिलेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन सुख मुझे मिलेगा, कभी तो मिलेगा। शब्द क्या यूज करते हैं? सुख मुझे मिलेगा, कभी तो मिलेगा। नंबर 2 का व्यक्ति कहता है सुख मुझे मिलेगा लेकिन कहीं से तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। नंबर 1, नंबर 2 कहीं से तो मिलेगा। और नंबर 3 वाला व्यक्ति कहता है कभी नहीं, कहीं नहीं, लेकिन किसी से तो मुझे मिलेगा। अब इसका चिंतन करके आप आएंगे, ये 3 स्वर है जो जनता कहती है, जो जनवाणी के अनुसार निकलते हैं। सुख मुझे कभी तो मिलेगा, सुख मुझे कहीं से तो मिलेगा, सुख मुझे किसी से तो मिलेगा। अब इसका आपने एनालाइज करके लाना है और इसका चिंतन करके लाना है कि वाकई में ऐसा ही होता है कि जो लोग मानते हैं सुख बाहर है, बाहर के लोगों पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे डिपेंड करता है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लिस्ट अंदर माइंड में बना के लाना कि क्यों ऐसा कहा जाता है, ये जनवाणी ऐसा क्यों कहती है कि सुख कहीं से मिलेगा, कभी तो मिलेगा, किसी से तो मिलेगा। यानी कितनी डिपेंडेंसी है, और उस डिपेंडेंसी को हम समाप्त करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रयास, कैसा चिंतन होना चाहिए, उसके भाव अवसर पे होंगे। कल के प्रवचन का प्रारंभ टाइम यही रहेगा 8:15, 8:15 से ही प्रवचन शुरू होगा, 9:30 बजे तक चलेगा। 15 मिनट में परावर्तना कराई जाएगी।
जो इन 8 दिनों में ये 2 टॉपिक आपने सुने हैं, उसमें से हम भी आपसे कुछ पूछेंगे, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप अपनी स्लिप तैयार करके लाना, चाहे आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हो। और जो आपको कोई बात हमारी नहीं समझ आ रही हो, जो सुनी है, जो आपके मन से उपजी, वो स्लिप मत बनाना। जो आपने सुनी है और नहीं समझी तो उसकी भी परावर्तना अपन कल कर सकते हैं। आज प्रायश्चित नाम के तप की आराधना है।